नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बगावत करने वाले 22 में से 11 विधायकों की सांसें अटकी हुई हैं। उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 136 टिकटों की घोषणा कर दी है। इनमें इन 11 विधायकों के नाम नहीं हैं। सिंधिया जी के साथ आने वाले 22 में से 11 को टिकट मिल चुका है, 3 का टिकट काटने की घोषणा हो चुकी है और 8 को होल्ड पर रखा गया है। इन 8 विधायकों में 4 मंत्री हैं और इन चारों मंत्रियों की सांसें अब ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि अब उम्मीद की जा रही कि संभवतः जिन लोगों के टिकट कटने हैं उस लिस्ट में इनका नाम आ गया है। मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ज्योतिरादित्य खेमे में इस समय हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि लगभग आधे लोगों के टिकट कटने की संभावना अब पार्टी ने संकेत दे दिए है कहीं ना कहीं। मैं आपको बताऊं कि जिन 22 लोगों ने सिंधिया के साथ बगावत की थी, कांग्रेस की सरकार गिरवाई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, उनमें से 11 लोगों को टिकट मिल गया है और इन 11 में 7 ऐसे हैं जो इस समय मंत्री हैं। जिन लोगों को टिकट मिल गया है मैं उनके नाम आपको बता दूं। ऐदल सिंह कंसाना सुमावली से, ये मुरैना जिले में सुमावली है। ऐदल सिंह कंसाना उपचुनाव हार गए थे, इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है, सुमावली से उन्हें मैदान में उतार दिया गया है। दूसरा नाम है रघुराज सिंह कंसाना, ये भी उपचुनाव हार गए थे, इन्हें मुरैना से मैदान में उतारा गया है। और मैं बता दूं कि इनकी उम्मीदवारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, जो बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं, रुस्तम सिंह कहीं ना कहीं नाराज हैं। रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह ने अब मुरैना से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसा लगता है कि मुरैना का चुनाव काफी रोचक हो जाएगा। सिंधिया समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों में ही अब कहीं ना कहीं खींचतान दिखाई दे रही है। तीसरा नाम प्रद्युम्न सिंह तोमर का है, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, कबीना मंत्री हैं। ग्वालियर से उनको टिकट दे दिया गया है। इन्हें लेकर कोई विवाद भी नहीं है और इनकी जीत के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि ये फिर से जीत के आ सकते हैं। एक टिकट इमरती देवी को दिया गया है डबरा से। इमरती देवी उपचुनाव हार गई थी, फिर उन्हें निगम अध्यक्ष बनाया गया और इमरती देवी का टिकट इसलिए चर्चा में है क्योंकि उपचुनाव हारने के बाद भी उन्हें टिकट मिल गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अगला टिकट प्रभुराम चौधरी, जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें रायसेन जिले के सांची से टिकट दिया गया है। गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के सुर्गी से उन्हें टिकट मिल गया है, मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री हैं। तुलसी सिलावट, जो मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं, इंदौर जिले के सावेर से उन्हें टिकट मिल गया है। राज्यवर्धन सिंह, जो मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, उन्हें बदनावर से टिकट दे दिया गया है, जो धार जिले में है। निश्चित तौर पे इनका संघर्ष भी कड़ा इसलिए होगा कि इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने विद्रोह कर दिया है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वो कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरेंगे। बड़ा रोचक चुनाव होगा। 2013 में ये दोनों नेता एक दूसरे के सामने थे, तब राज्यवर्धन सिंह कांग्रेस की ओर से थे और भंवर सिंह शेखावत बीजेपी की ओर से थे। अब बिल्कुल उल्टा होगा, भंवर सिंह जी कांग्रेस के टिकट पे होंगे और राज्यवर्धन भारतीय जनता पार्टी के। बदनावर का चुनाव बहुत रोचक होगा। हम सबकी नज़र इस चुनाव पर बनी हुई है। हरदीप सिंह डंग, जो एकमात्र शायद सिख मिनिस्टर है मध्य प्रदेश सरकार में, सुभाषरा से इनको टिकट दे दिया गया है, वे फिर से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। बिसाऊ लाल सिंह, इनकी उम्र लगभग 72 साल 73 साल है। उम्मीद की जा रही थी कि इन्हें विश्राम दिया जाएगा, लेकिन इन्हें भी टिकट मिल गया है अनूपपुर से। बिसाऊ लाल सिंह ने फिर ताल ठोक दी है, ये भी सिंधिया के साथ बगावत करके आए थे। और मनोज चौधरी, जो हाट पिपल्या से विधायक है, उन्हें टिकट दे दिया गया है। और इनके विधायकी का विरोध करने वाले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपुरुष स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे ने इन्हीं के कारण से बीजेपी छोड़ दी है और वे कांग्रेस में आ गए हैं। अभी कांग्रेस में कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तय नहीं है, लेकिन दीपक जोशी हाट पिपल्या में खुलकर मनोज चौधरी का विरोध करेंगे, ये तय हो गया है। तो मैंने आपको वो 11 नाम बता दिए हैं जिन्हें टिकट मिल गया है, जिनके घर पर खुशियां मनाई जा रही हैं, जिनके घर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, प्रभु का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में उन्हें
फिर से टिकट मिल गया है। लेकिन अब मैं बताता हूं जिनके घर मायूसी है, जो उनकी सांसें फूली हुई हैं, जिनके घर अभी तक पटाखे और नगाड़े नहीं पहुंचे हैं, ऐसे सिंधिया समर्थक भी है और उनकी संख्या भी कम नहीं है। पूरे 11 सिंधिया समर्थक हैं, जिनमें से 3 तो ऐसे हैं जिन्हें बता दिया गया है कि अगली बार ना हम आपको टिकट देने वाले हैं, ना मंत्री बनाने वाले हैं और संभवतः ना ही वे निगम अध्यक्ष बनेंगे। और वो 3 हैं जिनकी राजनीति पर अब लगभग विराम लग चुका है। उन 3 में है गिरिराज दंडोतिया, जो दिमनी से विधायक थे, सिंधिया के साथ आए थे। इस सीट पर अब नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया गया है। और दूसरा नाम है रणबीर सिंह जाटव। आपको पता है कि इनके पिता की मौत के बाद कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया था, पहली बार गौस से विधायक बने थे। ये 5वीं बटालियन में कांस्टेबल थे। जब पिता विधायक चुने गए और पिता की हत्या हुई तो इन्होंने नौकरी छोड़ी और गौस से उपचुनाव लड़े। कांग्रेस ने इन्हें टिकट दी थी, पहली बार कांग्रेस से चुनकर आए थे, दूसरी बार कांग्रेस से चुनकर आए, लेकिन इन्हें कांग्रेस से बगावत की, सिंधिया के साथ गए और अब भारतीय जनता पार्टी ने इनकी राजनीति पे पूर्ण विराम लगा दिया है। फिलहाल अब इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। रणबीर जाटव को अब घर बिठा दिया गया है और इनकी जगह टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने लाल सिंह आर्य को, जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाल सिंह वही हैं जिन पर रणबीर जाटव के पिता की हत्या का आरोप लगा था। हालांकि बाद में वो बरी हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि रणबीर सिंह जाटव के पिता की हत्या के आरोप लगने वाले लाल सिंह आर्य को गौ से उतार गया है और ये टिकट काटा गया है रणबीर जाटव का। अगला टिकट जो अब होल्ड पर कर दिए गए हैं 4 मंत्री, मैं उनके नाम बताता हूं। ओपीएस भदौरिया मेगांव से विधायक है, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, फिलहाल इनको होल्ड पर रख दिया गया है। दूसरे मंत्री हैं सुरेश धाकड़, ये पौरी सीपरी जिले से आते हैं, पौरी विधानसभा से चुने गए थे, इन्हें भी फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। और तीसरे मंत्री हैं ब्रजेंद्र यादव, जो मुगावली से आते हैं, जो अशोकनगर जिले में है, वहाँ इनको भी होल्ड पर रख दिया गया है। और अगले एक ऐसा नाम है जिसके बारे में निश्चित तौर पर चर्चा है, वो है महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया और विवादों का चोली दामन का साथ है। जितने दिन ये मंत्री रहे हैं उससे दुगने विवाद इनके साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल पार्टी ने इनको भी होल्ड पर रख दिया है। ये मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कट्टर सिंधिया समर्थक हैं, सिंधिया को केवल इंसान नहीं भगवान की तरह पूजने वाले इन मंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल आईना दिखाया है और होल्ड पर रखा है। हम ये नहीं करें कि इनके टिकट काट दिए है, लेकिन फिलहाल ये होल्ड पर चले गए हैं। टिकट मिलने की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन चारों मंत्रियों की सांसें फूली हुई हैं, घबराहट है, इनके घरों में दीपक नहीं जल रहे हैं। फिलहाल एक मातम जैसी स्थिति इसलिए दिख रही है क्योंकि जिन 94 लोगों की लिस्ट अब बीजेपी को जारी करनी है, उनमें अधिकांश ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काटे जाने हैं। और यही कारण है कि ये चारों विधायक जो अब मंत्री हैं, ये प्रयास पूरा कर रहे हैं कि इनके टिकट हो जाए, लेकिन अब उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। एक है मुन्ना लाल गोयल, ग्वालियर पूरब से विधायक बने थे सिंधिया के साथ, इनने भी बगावत की थी कांग्रेस से और इनको भी अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि इनको होल्ड पर रख दिया गया है। पिछला उपचुनाव ये हार गए थे मुन्ना लाल जी गोयल, तो इनको भी होल्ड पर रखा गया है। मुरैना जिले की अंबा विधानसभा से कमलेश जाटव, इन्हें भी विद्रोह किया था, इन्हें भी फिलहाल होल्ड पर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही कि इस सीट से किसको दें किसको ना दें। अगला नाम है जसवंत जाटव, इनका टिकट भी अब काट दिया गया है। ये सीपरी जिले के करेरा से आते हैं। जसवंत जाटव की जगह रमेश खटीक, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, उन्हें टिकट दे दिया गया है और जसवंत जाटव को अब घर बिठा दिया गया है। आप अंदाज लगाइए कि ये सिंधिया के साथ बगावत करने वाले गिरिराज दंडोतिया, रणबीर जाटव और कमलेश जाटव, इन तीनों को फिलहाल इनकी राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। अगला नाम है जसपाल जज्जी, ये अशोकनगर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनके साथ भी बड़े विवाद हैं क्योंकि इनका सबसे बड़ा विवाद जातिगत है। ये जिस जाति का अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर लड़ रहे हैं, तमाम सारे लोगों का कहना है कि वो फर्जी है, कोर्ट में केस चल रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी इन्हें निपटाना चाहती थी, अब कांग्रेस निपटाना चाहती है क्योंकि पहले ये कांग्रेस में थे तो कांग्रेस बचाती थी, अब बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी इनको बचा रही है। कुल मिला के ये कब तक खैर मनाएंगे पता नहीं। फिलहाल इनकी टिकट भी अब खतरे में दिखाई दे रही है। और दतिया जिले के भांडेर से
भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उपचुनाव जीतने वाली रक्षा सिरोनिया के टिकट भी खतरे में हैं, इसे भी होल्ड पर रख दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं 11 नाम हैं, गिरिराज दंडोतिया, रणवीर जाटव और जसवंत जाटव, इन तीनों की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। 8 नाम ऐसे हैं जो होल्ड पर हैं, इनमें हैं कमलेश जाटव, ओपीएस भदौरिया, मुन्ना लाल गोयल, रक्षा सिरोनिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र यादव, जसपाल जज्जी और महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो ये 11 सिंधिया समर्थक विधायक और पूर्व विधायक ऐसे हैं जो इनकी सांसें फूली हुई हैं, राजनीति अनिश्चितता की ओर चली गई है। ऐसा लगता है कि ट्रैक से उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देगी नहीं देगी, अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। सिंधिया जी को जिसको टिकट दिलानी थी वो दिला चुके हैं पहली खेप में। सिंधिया ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी भितरवार से मोहन सिंह राठौर को टिकट दिलाने की। एक टिकट उनको एक्स्ट्रा मिला है, वो भितरवार से मिला है। देखना होगा मोहन सिंह जी क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो 11 हैं जिनके टिकट होल्ड किए हैं या काट दिए गए हैं, इन 11 के यहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग है। ये अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इनके समर्थकों में भी मायूसी दिखाई दे रही है। फिलहाल इतना तय हो गया है कि सिंधिया समर्थक आधे ही विधायक अगली बार चुनाव लड़ेंगे, आधे संभवतः घर बैठेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।